भारत एक ऐसा देश है जिसका अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ की इमारतें न जाने कितने दशकों के इतिहास को सजोए बैठी हैं। ये देश जितना ऐतिहासिक है उतना ही रहस्य में डूबा हुआ भी है। हमारे देश में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर दर्दनाक हादसे हुए हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद इस जगह पर अजीबोगरीब गतिविधियां सुनने में आई हैं, जिसके बाद इन जगहों को रहस्यमयी और भूतिया बताया जाने लगा। इस जगह से जुड़ी कई ऐसी कहानियां मशहूर हुई जो काफी डरावनी बताई गई। यदि इस तरह की बातों और कहानियों में आपकी दिलचस्पी है तो इस वीडियो में ऐसी ही कुछ बातों का जिक्र करने वाले हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं ऐसे ही 10 रहस्यमयी और भूतिया जगहों पर जहां लोग दिन में जाने से हिचकिचाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीख कमलेश 2.0 में। राजस्थान में एक जगह है भानगढ़, जिसमें भानगढ़ किला स्थित है। इस जगह को देश की सबसे डरावनी जगहों में शुमार किया जाता है। यह जगह इतनी दूरदराज और वीराना है कि इस जगह के बारे में सोचकर ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। भौगोलिक स्थिति, घने जंगल और वर्षों से खालीपन, इस जगह का खालीपन इसे रहस्यमयी बनाता है, जिसकी वजह से इस जगह पर जाने से लोग कतराते हैं। इस जगह को लेकर स्थानीय लोगों के बीच एक कहानी बताई जाती है कि एक जादूगर को इस इलाके की राजकुमारी से प्रेम हो गया था। वह सहज रूप से उसे हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए उन्हें अपने बस में करने के लिए जादू की मदद ली, जिसकी खबर राजकुमारी को लग गई। यह बात राजकुमारी को नागवार गुजरी और उन्होंने जादूगर को मरवा दिया। जादूगर ने मरते मरते इस किले को यह श्राप दे गया था कि यह पूरी तरह से खंडहर बन जाएगा और इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मर जाएंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेगी। कहा जाता है इसी वजह से आज भी उस किले में उनकी रूह भटकती है। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दमस बीच पर्यटकों के लिए काफी खास है, क्योंकि ज्यादातर पर्यटक इस बीच का लुत्फ उठाने आते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की बातें सुनने के बाद अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस बीच पर अदृश्य ताकतों का बसेरा है। सूर्य अस्त होने के बाद अगर आप इस बीच पर गए तो आपको चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देगी। किसी समय यह जगह कब्रों का ठिकाना हुआ करती थी। डी सूजा चाल महिम मुंबई कहा जाता है। इस चाल के आसपास एक भूतनी की आत्मा भटकती रहती है। ये करीब 25 साल पहले इसी चाल में रहती थी और एक रात कुएं से पानी लेने के लिए जब आई तो गलती से कुएं में गिर गई और मर गई। फिलहाल अब इस कुएं को बंद कर दिया गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि तब से उसकी आत्मा चाल में घूमती दिख जाती है। शनिवार वाड़ा का किला, इस किले में कई बार लोगों की कहारने की आवाजें सुनाई देती है। बताया जाता है कि जब पश्चिम भारतीय प्रांत पर पेशवाओं का अधिकार था, उस समय पेशवाओं के राजकुमार नारायण नामक बच्चे की उसकी चाची के कहे जाने पर हत्या करवा दी गई थी। यह बच्चा सारे महल में दौड़ दौड़ कर अपने चाचा को मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन उसके चाचा खुद इस साजिश में शामिल थे, इसलिए हत्यारों ने उस बच्चे को ढूंढकर उसकी हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि आज भी उस बच्चे के चिल्लाने की आवाज इस किले में कभी कभी आती रहती है। इस इलाके के बारे में कई बातें सामने आई है। कोई कहता है कि यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुई एक औरत कभी बिल्डिंग के ऊपर तो कभी बिल्डिंग के बाहर आते हुए दिखाई देती है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ 4 लड़कों को घर के अंदर टेबल पर एक धीमी मोमबत्ती की रोशनी में बियर पीते भी देखा जा चुका है। इन अजीबोगरीब घटनाओं के चलते लोगों ने अब इसके अंदर जाना ही छोड़ दिया। जमाली कमाली मस्जिद, दिल्ली में कुतुब मीनार के साथ लगी एक मस्जिद है जिसे जमाली कमाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। जंगलों के बीच यह जगह काफी सुनसान पड़ी है और लोगों के बीच अपनी भूतिया और रहस्यमयी कहानियों के लिए जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जमाली कमाली मस्जिद के भीतर जिन्न रहते हैं, जिसकी वजह से इस जगह पर पर्यटकों की आवाजाही नहीं के बराबर है। हालांकि यह मस्जिद दिल्ली का एक खूबसूरत पुरातात्विक स्थल है। यह कभी मुगल काल का प्रमुख स्मारक हुआ करता था, जो अब खंडहर बन चुका है। कई जगह पर इस बात का जिक्र मिलता है कि यह वही मस्जिद है जिसने मुगल वास्तुकला शैली की नींव रखी।
लेकिन वर्तमान में इस जगह पर होने वाली अनपेक्षित घटनाओं की वजह से लोग इस जगह पर जाने से कतराते हैं। ठाणे के सबसे प्रसिद्ध हाउसिंग सोसाइटियों में गिनी जाने वाली वृंदावन सोसाइटी को लेकर भी तरह तरह की बातें कही जाती है। इस सोसाइटी को कई लोगों ने रहस्यमय और भूतिया बताया है। इस जगह पर रहने वाले लोगों को रात के समय कुछ अजीब घटनाओं का एहसास हुआ है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि जहाँ कई मृत आत्माएं भटकती और लोगों को परेशान करती है। माना जाता है कि कभी किसी व्यक्ति ने यहाँ आत्महत्या कर ली थी और इसी वजह से इस जगह पर आत्मा का साया रहता है। रामोजी फिल्म सिटी का नाम भला किसने नहीं सुना होगा। हैदराबाद में स्थित यह आम लोगों के लिए किसी जादुई दुनिया से कम नहीं है। इससे भी खास बात यह है कि यह विश्व के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो में गिनी जाती है। यह इतनी बड़ी है कि एक साथ 50 से अधिक फिल्मों की शूटिंग की जा सकती है। बॉलीवुड और कई हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी इस जगह पर हो चुकी है, जिसकी वजह से यह पूरी दुनिया में शुमार है। लेकिन यह जगह अपनी अलौकिक गतिविधियों के लिए भी काफी चर्चित रही है। बताया जाता है कि कोई शक्ति लड़कियों के कपड़े खींचती है। शूटिंग के समय भी कई बार लाइटमैन को धक्का देकर गिराया जा चुका है। हैदराबाद का रामोजी राव फिल्म सिटी युद्ध भूमि पर बसा हुआ है। कहा जाता है कि सैनिकों की मृत आत्माएं भूत बनकर यहाँ भटक रही है। बताया जाता है कि फिल्म शूटिंग के दौरान कई असाधारण शक्तियां दिख जाती है। इस स्थान को सैनिकों का कब्रिस्तान कहा जाता है। दिल्ली कैंट यहाँ से गुजरने वाले लोगों के अनुसार जो भी यहाँ से गुजरता है उन्हें सफेद साड़ी पहने एक लड़की दिखती है और वो लोगों से लिफ्ट मांगती है। अगर लोग नहीं रुकते तो वो गाड़ी के साथ साथ भागती है। मुंबई के पास लोनावाला का राजकिरण होटल भूतही जगहों में से एक माना जाता है। हालांकि चर्चा में आने के बाद से लोगों को यहाँ नहीं ठहराया जाता है, लेकिन इससे पहले की कहानियों में कई बार वहाँ ठहरने वाले लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं का जिक्र किया है। वो बताते हैं कि जब वो होटल के बाहर टहलते थे तो उनके पैरों पर नीली रोशनी दिखाई देती है। वहाँ ठहरने वालों ने बताया था कि सोते वक्त उनके बेड पर से कोई बेडशीट भी खींच लेता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।